राजस्थान में जल्दी ही 5 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इन पर उपचुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ी चुनाव होने के कुछ ही दिनों के बाद में। कारण भैया यह है कि यहां से जीते हुए जो विधायक हैं उन्होंने जनता को दिया धोखा और वो सांसद ही लड़ बैठे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की साथियों सीमा नहीं है कोई। राजनीति इतना बड़ा दलदल है, इतना बड़ा महासागर है, अगर आप इसमें कूद जाएं, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही चले जाइए। तो उसी तर्ज पे शायद इन सांसदों ने सोचा कि भैया विधायकी से तो हमारा पेट नहीं भरेगा, सांसद ही लड़ जाते हैं। तो उनके फहरिस्त भी बताएंगे, 5 विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे और क्या असर पड़ने वाला है, कैसे जनता आपकी बार पूरे उपचुनाव के अंदर गेम बदल देगी इन सभी नेताओं का, वो भी साथियों आपको बताएंगे। जनता ने पूरे भरोसे के साथ इन सभी को चुना कि ये विधानसभा में जाएंगे, हमारे क्षेत्र की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन ऐसा ना करके इन्होंने मौका देखा और मौका देखकर ये सांसद ही लड़ गए। वो फहरिस्त में इन सभी लोगों के नाम भी लिखकर लाया हूं, मैं आप सभी को नाम बताया था। इसी कौन सी 5 विधानसभा सीटें? सबसे पहले झुंझुनू की सीट है जहां से कांग्रेस के विधायक जीते, अब वो सांसद ही लड़ गए। देवली उनियारा टॉक क्षेत्र के अंदर आती है, यह भी कांग्रेस की सीट है, दौसा से कांग्रेस के विधायक सांसद ही लड़ गए। 84 जो विधानसभा सीट है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की है, यहां से बाप पार्टी के विधायक है वो सांसद ही लड़ गए। खीरसर से नागौर जो क्षेत्र में आती है आरएलपी के विधायक, वो नागौर से सांसद ही लड़ गए। अब साथियों यहां की जनता बड़े डिलेमा में है, बड़े कंफ्यूजन में है कि अब उनकी बातचीत करने के लिए विधानसभा में कौन जाएगा, कौन उनकी बातचीत रखे। अब जिसको विधायक चुना था वो तो सांसद हो गया, अब वो कहां उनकी बात करेगा और किस तरह बात करेगा। लेकिन अब कंफ्यूजन जनता का साफ तौर पे क्लियर होता दिखाई दे रहा है जो जो उपचुनाव करीब आ रहा है। अब कुछ ही दिन पहले भजनलाल सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें तमाम बड़ी घोषणाएं की गई और पूरे राजस्थान के हर वर्ग का ध्यान रखा गया। युवा हो, वृद्ध हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सभी का इसमें बराबर ध्यान रखा गया और सभी के लिए व्यवस्था की गई है। ईआरसीपी बड़ा गेम चेंजर पूरे ईस्टर्न राजस्थान के अंदर भजनलाल गवर्नमेंट के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो रही है। वहीं जब पूर्वी क्षेत्र के लिए भी बातचीत की जा रही है इसी तरह के कैनाल प्रोजेक्ट के को लेकर, उसके बाद में और चर्चाएं उठ रही हैं कि राजस्थान की जो पानी की समस्या है और सिंचाई की जो समस्या है उसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए जिस तरह से भजनलाल गवर्नमेंट आगे पहले प्रतिबद्ध थी, उसी तरह से ये गवर्नमेंट काम कर रही है। साथियों क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में आप जरूर बताइएगा। चूंकि आपने देख ही लिया, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, विपक्ष जो है अपने सभी नेताओं को रिपीट करके बार बार उन्हीं को चुनाव लड़वा रहा है। निश्चित तौर पे इस पूरी घटनाक्रम से यह तो साफ तौर पर क्लियर है कि विपक्ष के पास में नेताओं की कमी है। जैसा हम अपने हमारे पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, अगर नेता होते तो वो लोकसभा चुनाव अलग लड़ते, विधानसभा अलग लड़ते। उन्हीं नेताओं को बार बार चुनाव में रिपीट करके जनता के सामने पेश किया जा रहा है। अब जनता इस बात से चिड़ी हुई बैठी है और वहीं भजनलाल सरकार के सुशासन से काफी जनता प्रभावित भी है। और साथ ही साथ अगर आप पुराने आंकड़ों को देखें, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो पार्टी पावर में होती है, उसी के साथ उपचुनाव का फैसला जाता रहा है। अगर पुराने आंकड़ों को देखें, पुराने ट्रेंड्स को अगर देख लिया जाए, तो उस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों के अंदर पावर में है, तो निश्चित तौर पर उपचुनाव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही फेवर में जाएगा। साथ ही इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या सच में विपक्ष के पास में नेताओं की कमी है, इस कारण से बार बार उन्हीं नेताओं को वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ाए जा रहे हैं? क्या जनता सच में प्रभावित है भजनलाल गवर्नमेंट के सुशासन से? जरूर कमेंट करके साझा कीजिएगा, जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।